नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज मैं आपके लिए एक ख़बर लेकर आया हूँ। ख़बर बहुत चर्चित है। आप अखबार देखेंगे, टीवी देखेंगे या सोशल मीडिया देखेंगे तो उसमें बरेली के एक केस ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी जज की बहुत वाहवाही हो रही है और कहा जा रहा है कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, नज़ीर बनाई है कि आगे इस तरह का काम ना हो। काम क्या है, केस क्या है, मामला क्या है और मैं ये खबर आपको क्यों बता रहा हूँ, इन सब के बारे में मैं चर्चा करूँगा। जी हाँ, ये बरेली का केस है। 2019 से ये कहानी शुरू होती है, 2 सितंबर 2019 से। जी हाँ, एक महिला बारादरी थाने में आती है, कहती है कि उसकी बेटी लापता है। साथ ही बेटी लापता नहीं है, वो ये भी लगा देती है कि उसके साथ काम करने वाला लड़का राघव या अजय उर्फ राघव ने उसका किडनैप किया है, अपहरण किया है और उसके साथ कई दिन लगातार बलात्कार किया है। ये कहानी एक ऐसे तबके की है जहाँ पर संघर्ष होता है, जहाँ पर मेहनत होती है, जहाँ पर होती है बात। पुलिस के पास आई कि लोग क्या करते थे, लड़की नाबालिग थी, अजय बालिग था। ये लोग झांकियाँ एक साथ बनाते थे। इनके बीच में दोस्ती थी या नहीं थी, इसकी चर्चा कहीं पर नहीं है, लेकिन ये लड़की गायब थी और माँ ने आरोप लगा दिया था, साथ में ये कह दिया गया था कि इस लड़के ने मेरी लड़की का बलात्कार किया है, उसका किडनैप किया है। 2 सितंबर की ये बात होती है, पुलिस तहकीकात करती है, अजय पकड़ा जाता है और उसको 30 सितंबर 2019 में बरेली की कारागार में डाल दिया जाता है। केस फास्ट कोर्ट में चलता है। फास्ट कोर्ट में चलता है तो 1 साल पहले अक्टूबर में लड़की के बयान दर्ज किए जाते हैं। तो लड़की कहती है कि हाँ, उसने मेरा रेप किया था, उसने मुझे ले गया था और नशीले पदार्थ पिलाए थे। नशीले पदार्थ पिलाने के बाद मैं बेहोश हो गई थी और वो लगातार मेरा बलात्कार करता रहा। फास्ट ट्रैक में केस था, केस आगे बढ़ रहा था। फिर दोबारा जब उस लड़की का बयान लिया तो लड़की ने बयान से पलट गई। अब इसमें 2 चीज़ें समझ में आई कि लड़की ने कहा कि उसने जो पहला बयान दिया था वो पुलिस के दबाव में दिया था, कालाबंद कहते हैं, जहाँ पर उसने हस्ताक्षर किए थे। लड़की ने कहा कि वो पढ़ी लिखी ही नहीं है, वो हस्ताक्षर नहीं कर सकती थी और उसने पुलिस के डर से ये बयान दिया था। यहाँ पर पुलिस के डर से ये बयान दिया था। लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना मेरा किडनैप हुआ था, ना मुझको दिल्ली ले जाकर लड़का लेके गया था और ना ही मुझे नशीला पदार्थ पिलाया गया था और ना ही मेरे साथ बलात्कार हुआ था। अब ये बात आती है तो बड़ा चर्चा में आता है, बड़ा गुस्सा आता है और जज वहाँ कर ये फैसला देते हैं कि इस लड़की ने झूठ बोला। इस लड़की को मौका दिया गया था पहले कि ये सच बोल दे, तब इसने ये बयान दिया था और उसके बाद ये पलट गई। इसलिए इस केस में जो बलात्कार का केस है, जो फर्जी बलात्कार का केस इसने लगाया था, इसमें ये लड़की दोषी है। दोषी है तो उसे सज़ा मिलेगी। अब सज़ा क्या दी ये भी समझिए आप। सज़ा ये दी कि भाई 2019 से अप्रैल 2024 तक जितने साल होते हैं उतने साल की इस लड़की को सज़ा मिलेगी। ठीक है। साथ में जज ने ये कहा कि ये डेली वेजर्स था, डेली कमाता था, तो इसलिए इसका जो इतना लंबा पीरियड है इसमें इसकी कमाई तकरीबन 5,88,000 यानी कि 6 लाख के करीब होगी। तो ये लड़की को जुर्माना देना पड़ेगा और अगर बच नहीं सकती लड़की, और अगर उसने ये जुर्माना नहीं दिया तो उसको 6 महीने की और जेल हो जाएगी, यानी कि 4.5 साल और 6 महीना और लगी 5 साढ़े 5 साल जेल हो जाएगी, क्योंकि उसने झूठा बयान दिया और ये किया। साथ में कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह हमारे महिला सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे केस देखे जा रहे हैं जहां पर फर्जी वो बात कर दी जाती है और जिसमें निर्दोष लोगों को सज़ा मिलती है। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत केसेस में हुआ है, जज ने यहां पर भी कहा। अब बात यहां पर ये उठती है कि लड़की को दोषी, अब यहां पर मैं जो सवाल कर रहा हूं, यहां पर हमारी फिर हम अखबारों की हेडलाइन आनी शुरू हो गई कि जज ने ऐतिहासिक फैसला दिया, रेप के झूठे आरोप लगाने वाली लड़की को सजा मिलेगी, उतनी ही सजा मिलेगी जितना जेल उस लड़के ने काटा था। ऐतिहासिक फैसला चल रहा है। बरेली के जज के ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी शायद नाम है, नाम अगर मैं भूल जाऊं तो माफ़ी चाहूँगा।
उनका नाम हो रहा है कि उन्होंने एक नज़ीर पेश कर दी है कि इस तरह से अगर कोई चीज़ आएगी वो चीज़ नहीं आएगी, नहीं होगी। अगर कोई करेगा तो उसको ये डर लगेगा कि अगर ये चीज़ झूठी मैं लिखवा रही हूँ, झूठी मैं बयान कर रहा हूँ या झूठा मैं ये केस दर्ज करा रहा हूँ, तो ये मुझ पर उल्टा यानी कि बैकफायर हो सकता है। बिल्कुल सही है। अब कुछ सवाल उठते हैं, उन सवालों का जवाब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे कहीं मिला नहीं, और मेरा कोई इतना संपर्क नहीं था कि मैं कहीं और बात करूं, तो मैं ये चाहना कि आप लोगों से ये सवाल पूछूं। रेप के केस में आते ही लड़के को पकड़ा गया, उसके बाद क्या एग्जामिनेशंस हुए होंगे, लड़की के जाना गया होगा, मेडिकल हुई होगी, पुलिस ने मेडिकल कराई थी कि नहीं कराई थी, मेडिकल में क्या पुष्टि होती है। दूसरी बात, केस 2 सितंबर 2019 को दर्ज कराती है महिला की मां, और 30 सितंबर 2019 को उसकी गिरफ्तारी होती है। इस दौरान जो महिला ने बयान दिया था कि वो उसकी लड़की को दिल्ली ले गया था, दिल्ली ले जाकर होटल में रखता है, कमरे में रखता है और बलात्कार, उसके साथ बलात्कार करता है, क्या पुलिस ने इसकी जांच की थी? क्या एलिबाई यानी कि जो चीज़ बताई जा रही है वो वहाँ पर मौजूद थी, यानी कि वो लड़का अजय उर्फ राघव वहाँ पर दिल्ली लेकर गया था कि नहीं लेकर गया था? इस पर कुछ चर्चा या इन्वेस्टिगेशन हुई है या नहीं हुई है? इस पर भी कहीं पर कोई जिक्र नहीं है कि पुलिस ने, क्योंकि फास्ट ट्रैक में था, पॉस्को लग गया था, पॉस्को के बाद तुरंत आपको गिरफ्तार करना है। पुलिस ने बिल्कुल प्रोसीजर सही किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। तो क्या वो चीज़ है या नहीं है? क्योंकि लड़की अब बयान पलट गई है, लड़की कह रही है कि ना ही वो दिल्ली गई थी, नहीं उसको नशीला पदार्थ दिया कि नहीं ये रेप किया गया। जब उसने ये बयान दिया गया था, क्या लड़के की तरफ से या पुलिस ने इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की थी? अगर कोशिश की थी तो उसकी रिपोर्ट क्या है? क्या वो लड़का वहाँ पर था या नहीं था? अगर था, क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग तो पुलिस के बयान में ये होगा तो वो लड़का वहाँ पर होगा, तो क्या उसके कोई सबूत थे? कोई बस का टिकट होगा या होटल की सीसीटीवी फुटेज होगी या आने जाने का कुछ होगा? क्या इस तरह का कोई रिकॉर्ड है? इस पर चर्चा, इस पर बात आपको कहीं पर नहीं दिखेगी। अब बात आपको उस लड़की की बताते हैं। लड़की के इस बीच, लड़की नाबालिग थी, लड़की की शादी हो गई है। आप समझते हैं, एक औरत जिस पर जो ये कह रही है उसका बलात्कार हुआ है, फिर उसकी शादी हो जाती है और वो आए दिन कोर्टों के चक्कर काट रही है। किसके लिए? कि एक आदमी ने उसका बलात्कार किया है जिसको उसने कहा है, और उसको वो सिद्ध करने जा रही है कि हाँ इसने मुझे बलात्कार किया है। अचानक वो पलट जाती है। क्या अब जो ये पलटी है तो ये बयान सही है कि ये दबाव में है? पहला बयान लड़की ने कहा कि मेरे साथ दबाव में दे दिया गया था, वो कर दिया गया था। क्या ये बयान तो दबाव में नहीं है? क्या इस पर कुछ बात हुई है? क्या इस पर कुछ चर्चा हुई है? मुझे उम्मीद है जज साहब ने ये सब पूछा होगा, लेकिन ये कहीं पर आ नहीं रहा है। तो केस कहाँ पे जा रहा है? अब अगर ये नज़ीर एक चीज़ बनता है तो आपको याद होगा एक प्रसिद्ध अभिनेता शाहिनी आहूजा थे। शाहिनी आहूजा के काम करने वाली औरत ने भी इसी तरह का आरोप लगाया था और पुलिस ने उस चीज़ों को मान लिया था। अगर ये झूठा था तो कई चीज़ें पहले के खुलेंगी जो चीज़ों को साथ आया है। अब सच और झूठ के बीच में एक चीज़ फंस गई है, वो है औरत और आदमी। इनके संबंध क्या थे? अब वो आदमी की ज़िंदगी जिसने 4 साल झूठे आरोप में काटे हैं वो एक चीज़ में है, और अगर वो झूठ नहीं है तो यानी कि आपने एक फिर अपराधी को छोड़ दिया है। तो क्या अब वो अपराधी या वो आदमी जो निर्दोष है वो उस चीज़ के बदला या अपराध लेने की कोई बात उठेगी या नहीं उठेगी? इस पर भी चर्चा होना ज़रूरी है। ये नज़ीर बन गया है केस, लेकिन इतना आसान और सरल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। पत्रकारिता के नाम पर कोई तफ्तीश और कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं हुई है कि क्या था केस, क्या हुआ था, माँ था। तो अगर ये केस गलत है, दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर जज साहब ने लड़की को दोषी करार दे दिया, बिल्कुल सही है क्योंकि उसने झूठ बोला था। बिल्कुल सही है, झूठ बोला था, झूठ बोला है। कानून के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई ये नहीं कर सकता, बयान गलत नहीं दे सकता, उसको सज़ा मिलना सही है, मैं उसकी सज़ा की बात नहीं कर रहा। लेकिन उस झूठ के साथी लोगों का क्या? सवाल तो उठता है। माँ जिसने ये पूरी कहानी रची, जिस तरह से अभी बताया जा रहा है, तो क्या माँ एकदम निर्दोष है? वो कोतवाली जहां पर ये पुलिस जिसने पूरा ये एफआईआर का मामला दर्ज किया है, क्या वो थानेदार, वो एसएचओ, वो थाना प्रभारी अब कुछ नहीं होगा, वो निर्दोष है?
उस पर भी सवाल उठना लाजमी है, उस पर भी बात उठनी लाजमी है। कहानी, केस और स्टोरी इस तरह से कर दी जाती है कि हम भावनाओं में बह जाते हैं। कई चीज़ें अगर इस तरह से है तो वो पूरा सिस्टम, जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में कितना बड़ा दोष है कि आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की, यानी कि अगर लड़की का एक बयान तो चलो उसने गलत दे दिया कि हाँ चीज़ें कर दी, अगर लड़की नहीं स्वीकारती तो आपके पास पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की थी कि वो लड़के को निर्दोष साबित कर पाता? कुछ नहीं पता, लड़के को तो सजा ही मिलती रहती, जेल हो जाता है। अगर लड़की बयान नहीं पलटती तो वो माँ ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी उसका क्या? ये कई सवाल हैं जिसके सवालों के जवाब अगर आपको पता है, क्योंकि आप समझदार हैं, आप कई चीज़ें लिखते हैं, और अगर आप मेरी बात से सहमत या ना सहमत हैं तो आप ज़रूर बताइए कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पर क्या बात है। क्या ये जो बात हुई है 2019 से 2024 तक एक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें उस लड़की को उतने दिन की सज़ा, यानी कि 1653 दिन है, उन दिनों की सज़ा काटनी पड़ेगी क्योंकि उसने एक झूठा आरोप लगाया है। झूठ के तो कई साथी थे ना उस वक्त, वो साथी बच जाएंगे? उन साथियों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि उन अदालत में उस पुलिस वाले जिसने ये पूरा केस बनाया था, क्या उसने कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की? क्या दिल्ली जाकर पता किया गया कि ऐसा नहीं, लड़की नहीं बोलती तो सब कुछ हो जाता? और अगर लड़की अभी दबाव में नहीं बोल रही है क्योंकि एक शादी हो गई, आप समझ सकते हैं एक लड़की की चीज़ है, लड़की झूठी है, बहुत पुरुष प्रधान समाज है, उसने मान लिया कि लड़की झूठी है, बहुत जल्दी मान लिया, जज ने फैसला दिया, पूरे समाज ने मान लिया। और लड़की अगर झूठी नहीं है, आप शादी के बाद एक बलात्कारी और जिसके साथ बलात्कार हुआ उसकी शादी हो जाती है, उसके पति, उसका ससुराल, उसका समाज, उसका वो रोज़ थाने जा रही है, रोज़ अदालत जा रही है, पूछा जाएगा कि भाभी क्यों अदालत जा रही हैं? क्योंकि भाभी का एक बलात्कार हुआ था, भाभी वहाँ पे भगा कर ले गए थे, नशे पदार्थ में लिए गए थे, इसलिए उसको सज़ा दिलाने के लिए जा रहे हैं। और ये हमारा वो समाज है जो इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो उस दोष को मिटाने के लिए, एक अपने परिवार को सही सीधे चलाने के लिए, कहीं अभी तो झूठ नहीं बोला जा रहा। अगर ये अभी झूठ बोला जा रहा है तो एक अपराधी छूट गया है। अगर पहले झूठ बोला गया था तो वो अपराधी छूट रहे हैं जिन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया था, जिन्होंने ये सारी रिपोर्ट की थी। तो असली अपराधी तो अभी भी आज़ादी है। इस पर सोचिए, इस पर बात कीजिए और अपनी राय ज़रूर भेजिए। मैं किसी भी चीज़ों को बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं फैसले का कोई विरोध नहीं कर रहा, मैं अदालत की कोई अवमानना नहीं कर रहा। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, उस स्टोरी के पहलू बता रहा हूँ, उस स्टोरी के ज़रिए हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं, मेरी वही बताने की कोशिश है। इसी तरह की कहानियाँ, किस्से जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे ताल्लुक़ रखते हैं, आपको एक राह दिखा दें, यही हमारी उम्मीद है। आपकी सोच को थोड़ा खोल दें, यही हमारा प्रयास है। नमस्कार।